अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं नए व्लॉग के साथ। तो आज के दिन मैं जा रहा हूँ नेशनल कन्वेंशन सेंटर, चाइना का एक कोई एग्ज़िबिशन बिल्डिंग टाइप है। तो वहाँ पर कोई एग्ज़िबिशन लगी हुई है। पता मुझे भी नहीं है कि वहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना। लेट्स को देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले बस ली है क्योंकि सबसे पहले मैंने जाना है एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी में कुछ सामान है, वहाँ पे एक अंकल होते हैं उनको देने हैं। वो सामान देकर फिर मैं जाऊंगा नेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो ये अभी हम बस से उतर के एक पुल क्रॉस कर रहे हैं। वो बस खड़ी भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक जारी होती है। यहाँ पे पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कि भाई रोड ऐसे ही चलते हुए क्रॉस कर लिया, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं। ये पीछे आप साइकिल्स भी देख रहे होंगे। और ये है जी छोटी सी कैनाल टाइप। और यहाँ पर हमने का थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। एक दो पिक्चर्स बनाई अपनी और फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि मैंने वो एम्बेसी में जो है यहाँ से साइकिल ली और जाके सामान पकड़ा दिया था। वो पकड़ा के अब मैं जो है वापस जा रहा हूँ नई बस पकड़ने के लिए। और वो बस थोड़ी सी दूर है, बस स्टेशन। तो ये अब हम बस में आ गए हैं वापस। अच्छा, बस में इंटर होते वक्त जो है ना, आपने वो कार्ड स्कैन करना होता है, क्योंकि हमारा तो कार्ड है नहीं, हमने बस वाला नहीं बनाया हुआ। तो हम अपने मोबाइल से ही पेमेंट मतलब वो स्कैन करते हैं। और जहाँ पे भी हमने उतरना है, उतरते वक्त दोबारा स्कैन करना है। उससे क्या होता है कि आपने जितना भी सफ़र किया होगा वो ऑटोमेटिकली उतना आपका जो किराया होता है वो कट जाता है। तो ये अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे वापस पहुँच चुके हैं। ये बस से हम उतरे थे और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इवन चाइनीज़, फॉरेनर्स, बहुत सारे। ये पीछे बुर्ज खलीफा की तरह कोई बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, पता नहीं इसका नाम क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक तरह का कैनाल टाइप ही है, झील सी। और ये जमी हुई है, बर्फ़ बनी हुई है, मतलब ये नीचे पानी है, ऊपर पूरी बर्फ़ है। शायद वीडियो के अंदर आपको सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये पूरी बर्फ़ है। तो ये बस हमारी वापस चली गई है। वो बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग सी है, शायद आपको पता नहीं नज़र आए ना आए। तो वो एक इनका ओलंपिक्स से रिलेटेड कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे खेल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा चलो थोड़ी देर व्यू श्यू देखते हैं। अब मैंने मैप पे वो लोकेशन लगा ली थी। लोकेशन लगा के अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे अब वेट करना है, जब तक इशारा नहीं खुलना तब तक मैं रोड नहीं क्रॉस कर सकता। तो रोड क्रॉस करके हम जाएंगे दूसरी तरफ। अच्छा, यहाँ पे मेरे से गलती ये हुई थी कि मैं ऐसी जो है ना मोबाइल पे मैप लगाया, तो वो जो उनकी पुरानी बिल्डिंग थी ना, पुरानी नहीं नई कह सकते हैं, फ़ेज़ 2 वाली, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं उसकी तरफ चल पड़ा। मुझे पता नहीं था रास्ता कौन सा है कौन सा नहीं। तो फिर वहाँ से देख के मैंने देखा ये तो बिल्कुल ही बंद है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बंदा ही नहीं है। फिर वहाँ से वापस आके इस नए वाली बिल्डिंग में मैं आया। तो यहाँ पर आकर हमने जो हमारा पास था वो स्कैन किया। स्कैन करके हमारी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं। तो बस फिर मैंने कहा जहाँ लोग जा रहे हैं तो सीधा सीधा चलते जाते हैं। नीचे तो सिर्फ इंट्रेंस वाला सीन था। तो ये मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ, देखा तो हर जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ लेके बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो बस देखते जाते हैं देखते जाते हैं। इतने में मैंने अपने एक दोस्त को भी कॉल कर ली। मैंने कहा कि वो पहले आया हुआ है यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। तो उसने कहा कि बस स्टॉल्स ही हैं और कुछ रोबोट्स वगैरह होंगे, तो वो बस देख लेना और एंजॉय करते हुए बस वापस आ जाना। तो भाई हमने तो 1-2 घंटे लगाए थे और आ गए थे। ये देखें जी, ये कोई अंकल हैं जो अपनी आर्ट्स वगैरह जो है नुमाइश लगाई हुई है यहाँ पे। ये सारी पिक्चर्स हैं जो उसने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। लोग यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं अगर उनको कोई पसंद आ गई है। तो हमने देखा कि भाई खूबसूरत लगी हुई हैं, लेकिन भाई हमने ख़रीदी नहीं, क्योंकि भाई देखने में ही प्यारी लग रही है, ख़रीद के हमने कहा आप लगानी है। और ये हैं भी इनके कोई रिश्तेदार होंगे या कोई दोस्त वगैरह होंगे, उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये असल ओरिजिनल में देखो तो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। शायद वीडियो में इतनी क्लियर ना भी है। यहाँ पर कुछ खाने पीने के स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें थी। हमारे टाइप की तो थी नहीं, क्योंकि हलाल नहीं होती, हलाल के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो बस हमने कहा देखते हैं और देखते देखते आगे चलते हैं। आगे कुछ शायद और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। अभी तक तो मज़ा नहीं आया था। यहाँ देखा कि कुछ लोग बस रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो थक मैं भी गया था, क्योंकि भाई इतना ट्रैवल करके आया था। तो मैंने देखा कि कोई सीट यहाँ पर खाली मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तो फिर मैं आगे चल पड़ा। ये पीछे फ्रूट वगैरह जूसेस वगैरह लगे हुए थे। और ये स्टॉल आ गया बुक्स का।
अच्छा, चाइना में लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और बहुत शौक से भी पढ़ते हैं, काफ़ी लोग मतलब। और ये सारी बुक्स जितनी भी थी चाइनीज़ थी, और यहाँ पर आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएंगी, स्टडी से रिलेटेड, मैगज़ीन, नावल, जो भी इनके चाइनीज़ के हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी देख लेता हूँ किस तरह के हैं किस तरह के नहीं। मैं तो ज़्यादातर जो कार्टून्स वाले थे वही देखे। ये देखें जी, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर बना सकते हैं इसमें, लेकिन ये भी फ्री में तो नहीं होगा। अच्छा, ये जितनी भी बुक्स हैं ये इनके ऊपर प्राइस टैग लगे हुए थे, आपने जो ख़रीदनी है वहाँ पे स्कैन करके आप पे करें और ले जाएं। यहाँ पे मैंने कहा चलो देखते हैं। ये भी कोई पिन है, जिस तरह होती है ना वो निकाब वाली पिन टाइप, इनकी भी कोई बालों वाली पिन थी। तो जी ये इसमें और भी काफ़ी चीज़ें थी, सिर्फ बुक्स नहीं पड़ी हुई थी। तो हमने देख लिया, हमने कहा बस ठीक है यार, हमने तो बुक्स लेनी नहीं है, तो बस चलते हैं कहीं और जाते हैं। ये एक और स्टॉल लगा हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, ये कुछ फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ इनके वो पड़े हुए थे पिक्चर्स। मैंने इतना गौर नहीं किया क्योंकि हमारे टाइप की चीज़ नहीं थी भाई। मैं तो ये फर्स्ट फ्लोर था और इसी के ऊपर ही चलते चलते थक गया था, तो मैंने कहा वापस उधर ही जाते हैं जहाँ पे बैठने वाली जगह थी, शायद कोई जगह खाली हो ही गई हो। तो यहाँ पर सीट्स वगैरह एक तो मुझे नज़र आ रही थी खाली, तो मैंने कहा चलो उसी साइड पे चलते हैं। तो लेट्स को और देखते हैं। अच्छा, चलते चलते मुझे ये नज़र आया कि लबूबू भी यहाँ पर है, और इब्राहिम को बहुत ज़्यादा पसंद थी लबूबू, तो मैंने कहा अपने व्लॉग में उसको भी ऐड कर लिया जाए। तो यहाँ पे ये सारी डॉल्स लगी हुई हैं और इन्होंने 2026 बनाया हुआ है। शायद इनको भी बाय कर सकते होंगे, या शायद ये सिर्फ नुमाइश के लिए है, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन बाय कैसे कर सकते हैं, 2026 इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये बस प्रमोशन ही कर रहे हैं अपनी लबूबू डॉल की। तो मैंने कहा जी इनको तो लाजमी डालना है व्लॉग में। तो चलें भाई, यहाँ पे कोई सीट मुझे खाली मिल गई और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कुछ अपनी पिक्चर्स ही बना लें। ये पीछे बिल्डिंग है, ये बड़ी फेमस है, लोग इसके पास वीडियो और पिक्चर्स बना रहे थे। ये आंटी देखो, ये यहाँ पे भाई अपने कुछ ना कुछ वो ट्राइयाँ कर रही है, कोई पोस्ट बना रही है पिक्चर्स बनाने के लिए, और ये काफ़ी देर बनाती रही है, कम से कम 10-15-20 मिनट या आधा घंटा तो मैंने देखा है। वो इतने क्लिप्स इसने बनाए हैं, पता नहीं इसने वो इनकी अपनी ऐप्स होती हैं टिकटॉक और इंस्टा और इस तरह की, तो वहाँ पे काफ़ी अपलोड करते हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, फिर मैंने कहा चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये मैं अब जा रहा हूँ दूसरे फ्लोर की तरफ। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आई कि मैंने ऊपर जाना है नीचे जाना है, बस तो मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद देखा तो दूसरी तरफ एक और लिफ्ट थी, तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ उन्होंने सीट्स लगाई हुई थी और लोग बैठ के देख रहे थे। अब ये सब था चाइनीज़ में, तो मुझे तो समझ नहीं आई क्या है क्या नहीं। मैंने फिर यहाँ पे बस खड़े होके 2-3 पिक्चर्स बनाई, जैसे ये लड़का बना रहा है तो मैंने भी बस 1-2 पिक्चर्स बना के, मुझे सामने वो लिफ्ट से नज़र आई, लेकिन दूर से पता चल गया वहाँ पे ऊपर एक रेस्टोरेंट है सिर्फ, और कुछ नहीं है, और वो हलाल नहीं है। तो फिर मैंने कहा क्या जाना है वहाँ पे, तो वहीं से हम मुड़ गए। और मुड़ के हमने देखा यहाँ पर जी एक बोर्ड सा बना हुआ था, और यहाँ लोग स्टिकी नोट्स लगा रहे थे ऊपर, कुछ ना कुछ विशेज़ या कुछ हैप्पी न्यू ईयर या 2026 कुछ इस तरह की चीज़ें, या ड्राइंग्स वगैरह बना रहे थे। पहले मैंने सोचा मैं भी कुछ ना कुछ लगा देता हूँ, फिर काफ़ी लोग थे और सब ने वो पेंसिल पकड़ी हुई थी, तो मैंने कहा बस छोड़ो, बस चलते हैं, सिर्फ देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जी ये सब ने स्टिकी नोट्स यहाँ लगाए हैं, ये देखिए बच्चे भी लगे हुए हैं लिखने। ये लिखने के बाद फिर हमने कहा चलो आगे चलें, देखें कोई नई चीज़। ये कुछ एरिया है, यहाँ पे भाई पांडा के साथ लोग बैठे हुए हैं, कोई पिक्चर बनाएंगे, तो ये एरिया बनी हुई है बेसिकली पिक्चर्स वगैरह के लिए। ये आ गया चाइनीज़ फ्लैग। ये मैं अब नीचे वाले फ्लोर पे आ गया हूँ, जबकि मुझे जाना ऊपर वाले फ्लोर पे चाहिए था। लेट्स सी। अच्छा हाँ, यहाँ से मैं गलती से बाहर जाने लगा था। फिर मैंने कहा कि यार वो रिपोर्ट्स वगैरह वो तो मुझे नज़र ही नहीं आया, वो कहाँ पर है। तो फिर मैं वहाँ यहीं से फिर वापस गया, और वापस जाके मैंने ढूंढा कि यार वो रिपोर्ट्स वगैरह कहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जब मैं वापस आया तो देखा कि 1-2 हॉल्स ऐसे थे जहाँ पर मैं एंटर ही नहीं हुआ, तो फिर मैं वहाँ पर गया। यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा ही रौनक थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर असल मज़ा आना शुरू हुआ। ये देखें यहाँ पे जी एक रोबोट है, ये कोई डांस शांस करता है, कुछ
हरकतें करता है उल्टी सीधी। तो बच्चे यहाँ पे खुश होकर देख रहे हैं। ये देखो जी, ये एक्शन इसका। ये यहाँ पर फ़िलहाल डिस्प्ले के लिए लगे हुए, लेकिन लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। मैंने कहा चलो ये भी बना लेते हैं क्लिप। ये कुछ गेम्स ही यहाँ पे रोबोट्स कार्स वगैरह की तरह की, यहाँ बच्चे वो ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करके फिर तब वो ख़रीदेंगे, उनको पसंद आएगा। चाइनीज़ भी बड़े तेज़ हैं भाई, वो डिस्प्ले पे लगा देते हैं चीज़ें ताकि बच्चे देखें और फिर ले लें। ये एक चीज़ डॉग वाला रिपोर्ट है, ये आगे चलाते हुए भी दिखाते हैं। अभी तो ये फ़िलहाल डिस्प्ले में सिर्फ लगा हुआ है, अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये एक हमारा अंकल बैठा हुआ है या आंटी है। ये आपने कोई भी चीज़ ड्रिंक शिंक लेनी है ऑर्डर करें, ये आपको वहाँ से उठा के देगी। मतलब भाई बंदों की ज़रूरत ही नहीं है, रोबोट्स लगे हुए हैं, आपने जो चीज़ ऑर्डर करनी है ऑर्डर कर लो। यहाँ पर ये भी कुछ ना कुछ बना के दे रहे हैं या कुछ कर तो रहे हैं, पता नहीं है क्या चीज़ है। जाके करीब से देखते हैं। अच्छा, ये भी रोबोट्स पड़े हुए हैं। अब रोबोट्स वगैरह ख़रीदने हैं तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। बस यहाँ पर हमने देखा भाई और क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और देखते देखते बस आगे जा रहे हैं। यहाँ पे एआई से रिलेटेड कुछ मतलब ये ऑनलाइन चीज़ें थी, मुझे तो समझ नहीं आई, चाइनीज़ में था सारा लिखा हुआ। तो बस भाई अपनी सेल्फ़ी बनाते हुए वीडियो बनाते हुए हम आगे चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। ये चेक करें भाई, ये वीआर है, मतलब आंखों के ऊपर वो ग्लासेस टाइप लगाए हुए हैं ना, इसके अंदर आपको वो वीडियो नज़र आ रही होती है और आपको ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच में बाइक चला रहे हो। यहाँ पे वीआर था, मेरा दिल किया लेकिन फिर मैंने कहा यार छोड़ो, अभी टाइम नहीं है, वो भी सारा देख के चलते हैं, क्योंकि रोज़ों में मैं गया था, ये व्लॉग तो अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें मैं थक गया हुआ था तो मेरा दिल नहीं किया। तो जी ये काफ़ी रिबोट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, मॉडलिंग शॉडलिंग या हर तरह की चीज़ के लिए कपड़े पहनाए हुए हैं इनको। यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, एग्जीबिशन टाइप। तो लोग बैठे यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये है जी वो वीआर लोगों ने पहना हुआ है, इसके अंदर 8 के वीडियो चल रही है और लोग भाई इंजॉय कर रहे हैं। लोग तो नहीं, खैर बच्चे ही सारे इंजॉय कर रहे हैं। जब ये पहन लो ना तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हो, और आप ऐसे फील कर सकते हो अपने हाथ, अपनी बॉडी, और ऐसे जैसे आप किसी और जगह पे चल रहे हो। तो ये एक एरिया इन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ था। तो देख रहे हो ये बच्चे कैसे हाथ लगा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सामने कोई फूल है या कुछ है। ये देखो ये कैसे। तो बस लेकिन ये है कि ये तकरीबन पाकिस्तानी 4,000 बनते थे, तो 20 मिनट के लिए आप ये कर सकते हो। मैंने कहा वो नहीं ज़रूरत, फिर कभी किसी और दिन करेंगे। अभी और आगे काफ़ी चीज़ें हैं वो देखते हैं। यहाँ पे बच्चे थक भी गए हैं, देखो। बस ये चीज़ें देख के हमने कहा चलो आगे चलते हैं। ये तो पूरा दिन यहाँ पे लगे रहेंगे। ये आगे अब साइंस की जो है ना कुछ एग्जीबिशंस थी, जैसे साइंस से रिलेटेड जो मतलब जो है ना कंसेप्ट होते हैं, बेसिक्स होती हैं, तो ये बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी यहाँ पे जाना देखता हूँ। मैं तो आज तक कभी साइंस म्यूज़ियम वगैरह गया नहीं हूँ, तो यहाँ पे साइंस म्यूज़ियम से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी। तो यहाँ पे शुरू में पहले कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे निशानेबाजी चल रही है भाई, जो ज़्यादा निशाने लगा लेगा उसको फिर स्ट्रॉबेरी इनाम में मिलेगी, कुछ ऐसा ही सीन था। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, चाइनीज़ डॉल्स पड़ी हुई हैं, तो वो खरीद सकते हैं बच्चे। ये कितनी प्यारी सी डॉल्स हैं। ये बाबे को पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने मोबाइल में घुसा हुआ। काफ़ी बड़ा हॉल था यहाँ पे। ये कुछ लड़कियों वाली चीज़ें ही पड़ी थी, क्या पता क्या था क्या नहीं। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पड़ी हैं। ये भाई बच्चे निशान लगा रहा है। ये आ गया डॉग जिसकी बात कर रहा था मेरा बोट वाला। ये देखो करतब कलाबाजी में। यहाँ पर एक बच्चा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है।
ये बैठा हुआ है बच्चा। ये छोटे क्लीनिंग रोबोट्स वगैरह हैं जो सफाई वगैरह करते हैं। अक्सर हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं ना जो रोड पर सफाई कर रही होती है। ये नॉर्मल घर के यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब काफ़ी डिफरेंट गेम्स थी बच्चों के खेलने वाली। ये चाय की पत्ती वगैरह के पैकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। उन लोगों ने अगर ट्राई करनी है कर लें इनसे। ठीक है। यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह हैं। मशीन्स लगी हुई हैं, बस आपने जो है पेमेंट करनी है, सेलेक्ट करना है जो भी आपने खाना है, अंदर मशीन आपको तैयार करके सारा कुछ दे देगी। यहाँ पे किसी की तो चाय या कॉफ़ी बन रही है या आइसक्रीम है आई थिंक से। यहाँ पर जी पड़ी हुई है जो इनकी बियर टाइप होती है। यहाँ पर साइंस म्यूज़ियम से रिलेटेड जो है काफ़ी गेम्स वगैरह थी और काफ़ी चीज़ें थी जो साइंस से रिलेटेड होती हैं बच्चों के खेलने की। तो छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे। मैंने भी पहली दफ़ा ये इस तरह देखी थी क्योंकि मैं पहले कभी इसी साइंस म्यूज़ियम गया नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया था डिफरेंट गेम्स और चीज़ें देखने का। तो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। ये अब जैसे धागा फंसा हुआ है इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो हमने बस वो दिमाग लगाना है और इसको किसी तरह से जो है ना सॉल्व करके सारा अलग करना है। तो काफ़ी वो ट्रिक्स वाली गेम्स इसमें यहाँ पे थी। जैसे ये धागा किसी ने बाहर निकाल लिया हुआ है। ये वो एक तरह से इल्यूजन टाइप है कि जब आपको ऐसा लगेगा जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आप किस तरह वो दिमाग के साथ बेसिकली खेल रहे हैं। वायर भी कोई स्टिल होती है या हल्की से वाइब्रेट करती है, नीचे पैटर्न्स बनते हैं। मैप है, इसके अंदर से देखना होगा आई थिंक सो, तो कुछ नज़र आएगा। कोशिश तो की मैंने। अच्छा, हमने वो सीधा देखा है तो अंदर से पिक्चर हमारी उल्टी हो गई है।挺会起名的是吧？你还弹？不用弹，不用弹。好，就放那儿吧。
吧？对，看到它会在。好，反转了。往外。日本也快。哎，小点声。它是用这个。बहुत सारी पजल्स वाली गेम थी यहाँ पे। मैं तो भाई काफ़ी सारी खेली और बहुत ही मज़ा आया था। इवन छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और इसी तरह बच्चों का माइंड भी शार्प होता है जब वो इस तरह के पजल्स खेलते हैं तो। ये मैप आपको वीडियो में देख के तो ऐसा लग रहा होगा ना जैसे बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर कोई वीडियो चल रही है, बट जब मैं देख रहा था तो ये बिल्कुल 3D इमेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच में जैसे ये फ्लास्क बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामने हो, हवा में हो।
这是别的车的，我专门这个应该专门车。我车模型为私人物品，有误触碰、损坏、追究。这车从这儿来的，从底下开过来的。我车模型为私人物品，有误触碰、损坏、追究。他不拉这个座。दोनों बॉक्सिंग चैम्पियंस जो हैं यहाँ पे थके हुए हैं मेरी तरह। मैंने कहा अब आगे कहीं और जाके देखें, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे मैंने सारा ही देख लिया था। थोड़ा बहुत ये वाली जगह रहती थी, लेकिन यहाँ पर भी से वो आके खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह और वही सब कुछ था जो पहले ऑलरेडी देख चुका है। तो मैंने कहा बस ये ऐसे ही यहाँ से चलते चलते वापस अब चलते हैं घर की तरफ। ये अब दोबारा यहाँ पे है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका दोबारा से कोई नया करतब कर दे, लेकिन वही सब पुराना ही था। तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते करते बस अब वापस एग्ज़िट वाली साइड पे जाते हैं। वापस जाते हुए मुझे बस ये जगह नज़र आई, तो मैंने कहा ये भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी बच्चों के जो है खेलने की चीज़ें थी और वो जो है बस घूम फिर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी कहा बस ये देखते हुए चलते हैं वापस। अब क्या रुकना है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली थी मैंने, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया यहाँ पे। काफ़ी लोग थे और काफ़ी नई चीज़ें देखी, बच्चे खेल रहे हैं। तो बस यही चीज़ें देख के जो है मूड फ्रेश हो गया और मैंने कहा अब चलते हैं यहाँ से घर वापस। ये गेम से सीधा सीधा स्कैम होता है ना, कभी रिंग जाता ही नहीं है। मैंने कहा इसको छोड़ो, बस देख लेते हैं। लगो वो देखो इतने करीब से ही फेंका तब भी जाके उससे नहीं हुआ। ये भी एक तरह की गेम ही है। अंडा आप अपनी मर्ज़ी का कोई पसंद करो, उसे पकड़ के फोड़ो, बीच में से कोई इनाम निकल आया तो आपको मिल जाएगा। तो बस आज का सारा सफ़र टूर इतना ही था। 1-2 घंटे जो यहाँ पर मैं घूमा फिरा हूँ, बस सो भी थी मेरी। और हमने कहा चलें आप वापस जाते हैं, लेकिन जाते जाते मुझे ये नज़र आ गया। मैंने कल हैप्पी न्यू ईयर लिख ही देते हैं, तो मैंने ये थोड़ा सा लिख के हैप्पी न्यू ईयर अपना नाम लिखा और मैंने भी एक चिपका दिया। और बस फिर हम अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाली बस पे बैठ के
ऑलमोस्ट घंटे का सफ़र था, घंटा हमने बस में बैठे बैठे गुजारा और जिस वक्त हमारा स्टॉप आया तो फिर हम वापस यूनिवर्सिटी चले गए। तो अल्लाह हाफिज़।